नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित दूसरा यह वीडियो है, जहां पर मैं दो अन्य प्रकार के उदाहरणों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पहले वीडियो में मैं साधारण ब्याज से संबंधित सूत्रों को बताया था और 3 प्रश्न उदाहरण के रूप में मैं सॉल्व करवाया था। बहुत ही आसान प्रश्न थे जिनको कि मैं आपको बताया, उदाहरण के रूप में आप लोगों को मैं बताया। देखें, नेट फर्स्ट पेपर में आपसे बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं, साधारण कठिनाई वाले ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बहुत आसान तो नहीं पूछे जाएंगे और बहुत कठिन भी आपसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। साधारण कठिनाई स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वह आप आसानी से सीख जाएंगे। तो चूँकि अभी यदि आप लोगों का मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो सीखने के लिए सरल से कठिन की तरफ ही हम चलेंगे। तो इस दृष्टिकोण से जो सरल प्रश्न थे उनको मैं स्टार्टिंग में रखा। आज के इस वीडियो में उससे थोड़े कठिन प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज से संबंधित जिन उदाहरणों को मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, अब देखें, नेट फर्स्ट पेपर में ऐसे प्रश्न अब आपसे पूछे जाने लगे हैं, तो ध्यान से इस पर भी आप मेहनत करें। ये देखें, जो सूत्र मैं पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ भी मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इसे आप देख लें, एक बार आप इसे रिवाइज कर लें। साधारण ब्याज, मूलधन, समय, दर और मिश्र धन के सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। अब आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, रुपये 4500 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए जो समय है वह किस में दिया हुआ, माह में दिया हुआ, महीने में दिया हुआ है। तो देखिए, पिछले वीडियो में जिन प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताया था, वैसा ही ठीक उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी हम लगाएंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ जो यह समय है, जो माह में है, मंथ में दिया हुआ है, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, वर्ष में, ईयर में हम इसे क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो ईयर में बदलने के लिए आप जानते हैं, माह को अगर वर्ष में बदलना है तो क्या करना है, 12 से भाग दे देना है। 10 माह को हम 12 से भाग दे देंगे तो हमें वह जो भी फ्रैक्शन में प्राप्त होगा वह हमारा वर्ष होगा। तो चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही यह भी आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये है कि वर्ष की जगह जो समय है वह महीने में दिया हुआ है। देखिए, पहला ऑप्शन है 300, दूसरा ऑप्शन है 320, तीसरा ऑप्शन है 350 और चौथा ऑप्शन है 355। कौन सा उत्तर सही है, हम लोग इसको लगाते हैं तो हमें ज्ञात होगा। देखें, प्रश्न में मूलधन दिया हुआ है 4500, तो मूलधन क्या है, 4500। दर 8% दिया हुआ है, लिख लिए। और समय देखिए, 10 माह को 12 से हमने भाग दे दिया तो क्या हो गया, 10/12 वर्ष। ये हमारा चेंज हो गया। समय जो 10 माह था, इसको हमने 12 से भाग दे दिया तो वर्ष में परिवर्तित हो गया, 10/12 वर्ष। अब पिछले प्रश्नों की तरह ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। उसका सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। इस सूत्र में हम इसको लगा लेंगे। तो देखें, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 4500 गुणे, अब देखिए जो वर्ष है 10/12 है, अंश यहाँ पर रहेगा ऊपर और हर नीचे हर में आ जाएगा, तो 10/12 गुणे 8 दर हो जाएगा। और ये 100 यहाँ पर सूत्र में का पहले से है। तो देखिए, यह जो चीज़ है इसको आपको समझने के लिए आप यह भी देख सकते हैं, यह जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र को हम कैसे लिख सकते हैं। इस सूत्र को आप मूलधन गुणे समय गुणे दर और गुणे यह जो बटे 100 लिखते हैं ना, इसको हम 1/100 इस तरह से भी हम सूत्र को लिख सकते हैं। तो जब आप इस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए, मूलधन कितना हो जाएगा, 4500 गुणे समय 10/12
गुणे दर कितना हो जाएगा 8% और गुणे 1/100। अब जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये इसी रूप में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4500 को हम 4500/1 लिख सकते हैं, 8 को 8/1। अब देखिए जब गुणा करते हैं फ्रैक्शन का तो अंश का अंश में गुणा हो जाता है और हर का हर में गुणा होता है। तो देखिए 4500 गुणे 10 गुणे 8 गुणे 1 और ये 12 गुणे 100 या 100 गुणे 12। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इतने लंबे में न जा कर के आप इतना से याद रखिए कि अगर समय या दर कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो अंश होता है उसको अंश में लिख देंगे और जो हर होगा उसे हर में हम लिख देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए 100 से इसको काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, 45 रहेगा। फिर 8 है, इसको हम 4 से काट देते हैं तो 2 बार में जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 बार में जाएगा। अब अगर आप गुणा कर दें तो 45 गुणे 10 और गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 900/3। कितना जाएगा 900/3 और 3 से जब इसको आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा 300 बराबर 300, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और भी देखिए जो प्रश्न है, जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो जितना अधिक से अधिक आप इसको काट सकते हैं, आप काट करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 3 से अगर हम इसको भाग दे दें तो ये 15 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या हो गया 15 × 10 × 2, ये यहाँ से बच गया। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा 300 ही आएगा। ठीक है, तो चाहे जैसे भी आप प्रश्न को लगाना चाहें आप इसको लगाएं। ध्यान देने की बात यह है कि जब आप सरल कर रहे हों तो ध्यान से सरल करें। ठीक है, यह भी प्रश्न आप देखें, पिछले वीडियो में मैं जिन प्रश्नों को बताया था वैसा ही है, बस अंतर क्या है, यहाँ पर जो समय दिया गया है वह समय किस में दिया गया है, माह में दिया गया है। हमें क्या करना है, उसको वर्ष में परिवर्तित कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। सूत्र पर ही आधारित है, सूत्र याद रखना है और जो भी डेटा प्रश्न में हो उनको आप सूत्रों में रखिए और सॉल्व कर लीजिए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए आइए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह क्या है, ₹4000 पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 यानी कि 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा और मिश्र धन क्या होगा, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको देखना है। तो हमें करना क्या है इस प्रश्न में, देखिए मूलधन दिया हुआ है 4000, रेट आपका, दर दिया हुआ है 6 और समय भी है 1.5%, 1.5 वर्ष, 1/1/2, 1.5 ईयर ये दिया हुआ है। आपको दो चीज़ें ज्ञात करनी है यहाँ पर, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है मिश्र धन। चलें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा उत्तर हमारा सही है। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है। मूलधन है आपका 4000 दिया हुआ है, दर 6% है और समय देखिए 1/1/2 वर्ष है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 1 को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3/2 ये हो जाएगा 3/2 ईयर, 3/2 वर्ष। ये जो इस तरह से आप देखेंगे, जब इस प्रकार से कभी दिया गया हो तो यह देखिए मिश्रित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, इसे हम क्या करेंगे साधारण भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। साधारण भिन्न में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होता है हमें, यह जो हर होता है इसका हम गुणा पूर्णांक में कर देते हैं और जो उत्तर आता है उसको हम अंश के साथ जोड़ देते हैं। तो 2 × 1 2 और 1 जोड़ देंगे 3/2। ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है।
अब हमें सबसे पहले ज्ञात करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे और उसको हम मूलधन में जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक है, मूलधन कितना है 4000 है, और देखिए समय 3/2 है, तो अंश को अंश में रखे और ये 2 हर में चलाया, 3/2 गुणे दर 6/100 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये कट जाएगा और 2 से इसको अगर हम काट दें तो 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 40 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 40 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 360। टोटल कितना हो गया 360, तो साधारण ब्याज आ जाएगा 360। अब हमें ज्ञात करना है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है, देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमें ज्ञात है 4000 है, इसमें हम अब इस साधारण ब्याज को जोड़ दें तो मिश्र धन बराबर 4000 प्लस 360 बराबर 4360। ये हमको आंसर प्राप्त हो गया। तो उत्तर देख लें, दूसरा वाला उत्तर है वैसे ही, है ना। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज 360 और मिश्र धन 4360, तो ये उत्तर हमारा सही। इस प्रकार से आप प्रश्नों को लगाएंगे। तो इस प्रकार के भी प्रश्न साधारण ब्याज के अंतर्गत आ सकते हैं, तो इन पर भी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को यदि हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो उसे आप लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि नेट की तैयारी में मेरी इस वीडियो से वे भी लाभ उठा सकें। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वह आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप अपना अध्ययन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आपको प्रश्न आसानी से कम समय में जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना आप लगा सकेंगे। अभ्यास करने से ही देखिए एग्ज़ाम में आपको 1 मिनट का ही समय मिलेगा, तो जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास किए रहेंगे आप प्रश्न को उतना जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। अभ्यास करते रहें। चलिए हमारे इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।